क्या एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन ऊंचे पहाड़ों पर बसे इलाकों की तस्वीर बदल सकता है? या फिर एक नई टैक्सी सर्विस ओला और उबर जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर दे सकती है? देखिए, इस हफ्ते भारत से कुछ ऐसी कहानियां आई हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। चलिए देखते हैं कि जमीनी स्तर से लेकर विश्व मंच तक क्या क्या हुआ। इस हफ्ते की हर बड़ी खबर शायद इसी एक लाइन में छुपी है, अपनी मिट्टी अपनी कहानी। ये सिर्फ भारतीय सेना के नए रेडियो का टैगलाइन नहीं है, बल्कि ये जमीनी स्तर पर हो रहे बदलावों, दुनिया में भारत की बढ़ती पहचान और कुछ जबरदस्त कामयाबियों का सार है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि देश अपने लोगों की सुरक्षा और शासन को बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहा है। और इसकी शुरुआत होती है महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी एक बहुत बड़ी और जरूरी पहल से। देखिए, बिहार में महिलाओं की सुरक्षा हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस समस्या से निपटने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जा रहा है? इसका जवाब एक नई पहल में छिपा है। यह है अभियान ब्रिगेड। और हाँ, ये कोई एक और पुलिस यूनिट नहीं है, बल्कि ये एक खास तौर पर बनाई गई टीम है जिसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, हर पुलिस स्टेशन के इलाके में महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षित महसूस कराना। अब जरा इस टीम की बनावट पर गौर कीजिए। जैसा कि यहां दिख रहा है, हर 4 सदस्यों की टीम को एक महिला सब इंस्पेक्टर लीड कर रही हैं। ये सिर्फ एक ढांचा नहीं है, ये एक सोच है। उम्मीद ये है कि इससे पीड़ित महिलाएं और लड़कियां बिना किसी झिझक के अपनी बात रख पाएंगी, जिससे न्याय उन तक आसानी से पहुंच सकेगा। अच्छा, अब बिहार से सीधे चलते हैं उत्तर पूर्व की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर। जरा सोचिए, जहां मोबाइल का नेटवर्क भी ठीक से नहीं आता, वहां अब भारतीय सेना रेडियो दरांग के जरिए लोगों से उन्हीं की भाषा में बात करेगी। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि जानकारी, सरकारी योजनाओं और वहां की संस्कृति को जोड़ने का एक बहुत ही मजबूत जरिया है। और शासन की बात चली रही है, तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। इस साल का फोकस युवाओं को इस लड़ाई में शामिल करने पर था, क्योंकि एक ईमानदार भविष्य की नींव तो आज की युवा पीढ़ी रखेगी, है ना? और ये जरूरी भी है, क्योंकि जब हम 2025 के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को देखते हैं, तो भारत का स्थान है 96वां। ये रैंकिंग हमें याद दिलाती है कि भले ही हम आगे बढ़ रहे हों, लेकिन अभी भी एक लंबा सफर तय करना बाकी है। देश के अंदर शासन को सुधारने की ये जो कोशिशें हैं, इनका सीधा असर दुनिया में भारत की छवि पर पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि विश्व मंच पर भारत के लिए क्या चल रहा है और इसकी भूमिका कैसे बदल रही है। G20 में एक बड़ा भू राजनीतिक फेरबदल हुआ है। अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के बीच कुछ मतभेदों की वजह से आने वाले शिखर सम्मेलन के लिए दक्षिण अफ्रीका की जगह अब पोलैंड को शामिल कर लिया गया है। ये दिखाता है कि वैश्विक समीकरण कितनी तेजी से बदल रहे हैं और भारत को इन बदलावों के बीच अपनी जगह बनानी होगी। और भारत की बढ़ती ताकत सिर्फ कूटनीति तक ही सीमित नहीं है। जब चेन्नई 2025 स्क्वैश विश्व कप की मेजबानी करेगा, तो ये भारत के लिए तीसरी बार होगा। इस तरह के बड़े खेल आयोजन किसी भी देश की सॉफ्ट पावर को बढ़ाते हैं, मतलब दुनिया में उसकी संस्कृति और प्रभाव को और मजबूत करते हैं। अच्छा, अब वैश्विक मंच से हटकर जरा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की बात करते हैं। क्या कभी कैब बुक करते हुए ये ख्याल आया है कि काश ड्राइवर को थोड़ी ज्यादा कमाई होती और किराया भी थोड़ा कम होता? लगता है भारत सरकार ने भी यही सोचा है। तो मिलिए भारत टैक्सी से। ये एक गेम चेंजर हो सकता है। ये एक सहकारी मॉडल पर आधारित ऐप है जो ड्राइवरों और ग्राहकों दोनों के लिए मौजूदा सिस्टम को बेहतर बनाने का वादा करता है। यहाँ मुख्य अंतर एकदम साफ है। भारत टैक्सी मॉडल में ड्राइवर को किराए का पूरा 100% मिलता है। उसे बस एक मामूली सी मेंबरशिप फीस देनी होती है। नतीजा, ड्राइवर की ज्यादा कमाई और हमारे आपके लिए 10 से 15% सस्ता सफर। ये एक ऐसा इनोवेशन है जो सीधे सीधे आम आदमी की जिंदगी पर असर डाल सकता है। इन बड़े बदलावों और नवाचारों के साथ साथ कुछ ऐसी व्यक्तिगत कहानियां भी हैं जो हमें प्रेरित करती हैं। चलिए अब नजर डालते हैं उन लोगों पर जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत से हाल ही में कुछ अविश्वसनीय रिकॉर्ड्स बनाए हैं। राजनीति की दुनिया में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 10वीं बार शपथ लेना ये कोई मामूली बात नहीं है। ये अपने आप में एक राजनीतिक सहनशक्ति और रणनीति का कीर्तिमान है, जिसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने भी मान्यता दी है। उधर गोल्फ कोर्स पर गगनजीत भुल्लर ने तो इतिहास ही रच दिया। इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग जैसे बड़े और मुश्किल टूर्नामेंट को 3 बार जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। ये भारतीय गोल्फ के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। और क्रिकेट के मैदान पर वेस्टइंडीज के स्पिन के जादूगर सुनील नरेन ने एक ऐसा मुकाम हासिल किया है
जहां पहुंचना लगभग नामुमकिन सा लगता है। T20 क्रिकेट में 600 विकेट। उनसे पहले सिर्फ 2 और गेंदबाज ही ये कारनामा कर पाए हैं। ये उनकी असाधारण प्रतिभा और कड़ी मेहनत का सबूत है। तो जब हम इन सब खबरों को एक साथ देखते हैं, एक तरफ अभिया ब्रिगेड और भारत टैक्सी जैसे सामूहिक प्रयास और दूसरी तरफ नीतीश कुमार और सुनील नारायण जैसे व्यक्तिगत कीर्तिमान, तो एक बड़ा सवाल मन में आता है। किसी देश को असल में आगे क्या ले जाता है? ये सामूहिक नवाचार या फिर व्यक्तिगत शिखर? शायद जवाब इन दोनों के संतुलन में ही छिपा है। भारत की कहानी इन्हीं छोटी बड़ी जीतों से मिलकर बन रही है। असली सवाल तो ये है कि अगला अध्याय क्या होगा।